पिछले कुछ दिनों से आपके बने बनाए काम बिगड़ते जा रहे हैं। ऑफिस में आप बोलते कुछ और है लेकिन उसका मतलब गलत ही निकाल लिया जाता है, या फिर बिजनेस में कोई गलत डील आपसे साइन हो गई है जिसको लेकर के आप पछता रहे हैं। तो ये मात्र एक इत्तेफाक मात्र बिल्कुल भी नहीं है। इसे इत्तेफाक समझने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि सूर्य केतु और अस्त बुध, जी हाँ दोस्तों, सिंह राशि में सूर्य का गोचर होते ही यहाँ पर बुध देव को सूर्य के द्वारा अस्त कर दिया गया है, और बुध का ये अस्त होना ही आपकी इन सभी समस्याओं की जड़ है। सिंह राशि में ये युति, बुध यानी कि मर्क्यूरी का कंबस्ट होना, ये आपकी बुद्धि, इंटेलेक्ट को पूरी तरीके से इफेक्ट कर रहा है। एस्ट्रोलॉजी में बुध को आपका दिमाग माना जाता है, आपकी वाणी मानी जाती है, आपकी बात करने में जो चतुराई का आप इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीजें जो है ये आपकी मर्क्यूरी से देखी जाती है। आपके व्यापार के कारक भी जो है वो बुध देव ही होते हैं, और जब आपके दिमाग का कारक, आपकी बुद्धि का कारक, आपके व्यापार का कारक बुध जो सूर्य के निकट आता है, तो सूर्य की अग्नि से यहाँ पर बुध देव जल जाते हैं, यानी कि अस्त हो जाते हैं, कंबस्ट हो जाते हैं। और जैसे ही ये कंबस्ट होते हैं, इनका टोटल कंट्रोल जो है वो खो जाता है, यानी कि आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं और क्या चीजें समझ रहे हैं, आप मन में कुछ और ला रहे हैं और कहते वक्त उसके भाव बदल जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आपको कंटिन्यूसली फेस करना पड़ रहा है। और दोस्तों, परेशान बिल्कुल ना हो, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आखिरकार ये बुध का अस्त होना आपकी लाइफ में किस प्रकार के प्रभाव लेकर के आ रहा है। साथ ही साथ 17 अगस्त 2026 से 17 सितंबर 2026 तक ये 30 दिन की जो साइकिल है ये आपके लिए कैसी रहने वाली है। साथ ही साथ कौन सी हैं वो 4 राशियां जिनके लिए यहाँ पर वर्क और पैसा दोनों ही कंप्लीटली अफेक्ट होने वाला है। साथ ही साथ बिना 1 रुपए खर्च किए कौन सा है वो उपाय जिसे करके आप अपने बुध को इंस्टेंट स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये समस्याएं जो आपकी लाइफ में आने वाली हैं इनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर बात किसी साधारण चीज की नहीं, आपकी बुद्धि की हो रही है। तो बिना वीडियो को स्किप करें, आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं कि आखिरकार ये कंबस्ट मर्क्यूरी आपके लिए क्या लेकर के आया है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिरकार इस कंबस्ट मर्क्यूरी का मतलब क्या है और क्यों ये आपके लिए इतना ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी में जो मर्क्यूरी है वो आपके नर्वस सिस्टम का, आपकी बुद्धि का यानी कि आपकी ब्रेन का, आपकी डिसीजन मेकिंग, आपके ऑफिशियल पेपर वर्क, बिजनेस, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, ये सारी चीजें जो है ये आपके मर्क्यूरी से देखी जाती है। जब मर्क्यूरी सन की क्लोज डिग्री में आता है, सन की डिग्री के एकदम निकट आता है, तो यहाँ पर मर्क्यूरी जो है वो कंबस्ट हो जाता है। कंबस्ट होने की वजह से इसकी जो पावर्स होती हैं वो सुप्त हो जाती है, यानी कि पावर इनके अंदर समा जाती हैं। ये बाहर अपने रिजल्ट्स नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से आपकी बुद्धि तो काम करेगी लेकिन उस बुद्धि को एग्जीक्यूट करते वक्त आप सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन क्या प्रॉब्लम इतनी थी? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर एक और सबसे मेजर ट्विस्ट ये है कि इस समय सिंह राशि में सूर्य के साथ ऑलरेडी केतु जो है वो भी यहाँ पर विराजमान है। केतु जो कि एक छाया ग्रह है। अब देखो दोस्तों, सूर्य क्या है? सूर्य है आपका ईगो और अथॉरिटी। वही केतु की बात करी जाए तो इल्यूजन और डिटैचमेंट, ये केतु के कारक है। और बुध क्या है? जब बुध सूर्य और केतु के साथ आता है तो यहाँ पर आपका लॉस ऑफ इंटेलिजेंसी एंड कम्युनिकेशन, यानी कि आपकी ब्रिलियंसी और आपका कम्युनिकेशन दोनों ही जब सूर्य और केतु के साथ बुध देव का प्रवेश होता है तो यहाँ पर आप देखते हैं कि आपकी इन दोनों ही चीजों को एकदम खराब करके रख दिया गया। इसका मतलब यह है कि आने वाले 30 दिनों तक आपका इंटेलिजेंस और आपका जो कम्युनिकेशन है ये यहाँ पर डिस्टर्ब रहने वाला है। लेकिन क्या ये सबके लिए डिस्टर्ब रहेगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा ये इफेक्ट मिलेगा ये इन 4 राशियों को मिलेगा, जिनके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे विस्तार से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे बड़ी जो चेतावनी यहाँ पर दी जाती है वो है आपका कम्युनिकेशन। अब आगे बात करते हैं कि आखिरकार कौन सी हैं वो 3 सबसे बड़ी वार्निंग जिनको समझना और जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आपने इनको समझा या जाना नहीं तो शायद आप वो गलती कर देंगे जो गलती आपकी रिजिग्नेशन यानी कि रिजाइन देने की नौबत या फिर आपकी सबसे क्रीम पार्टियों के साथ में आपके बिजनेस को डिस्टर्ब कर सकती है। तो बिना वक्त गंवाए आइए सबसे पहले जान लेते हैं कौन सी है वो 3 बिग वार्निंग ऑफ कंबस्ट मर्क्यूरी। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो आपके लिए वार्निंग आ रहा है वो आ रहा है कि आपको, अभी मैंने बताया कि मिसकम्युनिकेशन और पेपर वर्क, इसमें आप उलझ सकते हैं। यहाँ पर होगा क्या कि ऑफिस में आप किसी को नॉर्मल बात बोलेंगे लेकिन यहाँ पर वो बात उसके दिल पे लग जाएगी, उसे लगेगा कि यार इसने ऐसा कैसे कह दिया, और उसके चक्कर में बेफिजूल का विवाद हो जाएगा। आप कहना कुछ और ही चाह रहे थे, उसका अर्थ कुछ और ही निकाला जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप
आपकी बात सामने वाले को इंसल्टिंग फील होगी और हो सकता है कि अगर वो इंसल्ट आपके बॉस को फील हुई तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो सकता है। साथ ही साथ क्लाइंट के जो मेल्स हैं या फिर बॉस से रिलेटेड अगर कोई भी मेल आपके पास आते हैं तो सावधानी पूर्वक उनको ठीक से पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर पढ़ते वक्त आपकी इंटेलिजेंसी आपके साथ नहीं है। तो हो सकता है कि आप मेल पढ़ के उसका कुछ और ही अर्थ निकालें, उसका कुछ और ही जवाब दें और बाद में जब दोबारा पढ़ें मेल भेजने के बाद तो आपको समझ आए ओ माय गॉड मैंने तो गलत मेल टाइप कर दिया। ये कंडीशंस आपके साथ होने की संभावनाएं बन रही है। दूसरा यहाँ पर जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टॉक मार्केट, शेयर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट्स, ये भी मर्क्यूरी जो है आपके कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर आपको रॉन्ग इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल मिस्टेक्स बहुत ही ज्यादा भारी पड़ सकती है। आने वाले 30 दिनों के अंदर किसी को भी उधार देने से आपको बचना चाहिए। साथ ही साथ स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है और इन्हीं 30 दिनों के अंदर आप देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में बड़े बड़े लोगों का पैसा फंस जाएगा, पैसा डूब जाएगा। और इस स्थिति में आने के बाद में अगर आप अपनी इंटेलिजेंसी को यूज नहीं कर पाए, जो कि ऑलरेडी अभी कम्बस्ट है, तो क्या होगा, आपका पैसा डूब सकता है, आप फाइनेंशियल क्राइसिस में आ सकते हैं, अपने पैसे से ही खुद का नुकसान कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा नेगेटिव देखने को मिलेंगे। इसीलिए मैं आपको सतर्क कर रहा हूं, किसी भी बड़े इन्वेस्टमेंट को करने से आपको बचना है। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में पैसा लगाते वक्त बहुत ज्यादा ध्यान रखें और सिर्फ उतनी ही पूंजी निवेश करें जितने से आपको कोई फर्क न पड़े। फॉर एग्जांपल, आपके पास 1 लाख रुपए है और उसके ऊपर 10,000 ही है जो सरप्लस है, तो आप सिर्फ 10,000 का ही रिस्क लेंगे। आपको यहाँ पर 1 लाख लगा के 2 लाख कमाने के चक्कर में पता चला कि 1,10,000 भी नहीं बचेगा। तो इस कंडीशन को बिल्कुल माइंड में फिट कर लो, बिल्कुल गलती नहीं करनी। तीसरा और सबसे बिगेस्ट वार्निंग जो आ रही है वो है आपका पेपर वर्क और कॉन्ट्रैक्ट। अगर इस दशा में आप किसी भी प्रकार के पेपर वर्क या कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेलिटी के लिए आगे जाते हैं तो बहुत ज्यादा सावधानी के साथ आगे बढ़ना, पेपर को कम से कम 3 बार क्रॉस चेक करना और किसी भी पेपर को साइन करते वक्त ये ध्यान रखना कि आपको इसके आगे पीछे सोच विचार करके ही उस पेपर पे साइन करना है, क्योंकि यहाँ पर जो डील्स, जो कॉन्ट्रैक्ट, जो पेपर वर्क आप करेंगे, इसमें हो सकता है कि आपसे कोई ऐसी गलती हो जाए जिसके लिए आपको भविष्य में पछताना पड़े। तो मैं आपको फिर से ये बता रहा हूँ, आपको वो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। बिना पढ़े कोई भी पेपर साइन नहीं करना है। कोई आपकी भूल का फायदा उठा सकता है दोस्तों, तो आपको ऐसी कोई भूल नहीं करनी है जिसका फायदा दूसरे जो है वो उठा सके। अब बात करते हैं कौन सी हैं वो 4 राशियां जिनके ऊपर इस सूर्य, केतु और बुध, कंबस्ट बुध की युति का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ने वाला है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो 4 मेन राशियां हैं वो है मिथुन राशि, कन्या राशि, सिंह राशि और यहाँ पर आपके लिए जो चौथी राशि है वो आपको मैं बताऊंगा, लेकिन इन 3 राशियों के विश्लेषण के बाद में, क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है ये उसी राशि पर, इस युति का इम्पैक्ट जो है वो आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि जो कि आपकी स्वयं की राशि है। मिथुन राशि में अगर आप देखेंगे तो ये युति जो है आपके तीसरे भाव में बनने जा रही है, यानी कि आपके पराक्रम भाव में। आपके पराक्रम भाव में युति करेगी क्या? बुध आपके राशि का स्वामी है, इस वक्त कंबस्ट है, आप अपना पराक्रम दिखा नहीं पाएंगे। मेल्स में, रिटर्न मेल्स में गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कम्युनिकेशन अर्थ का अनर्थ होने की कंडीशंस आपकी बनती हुई दिखाई देंगी और आपको मेंटल एंजाइटी या मेंटल पैरालिसिस जैसी स्थिति होगी। कुछ भी समझ में नहीं आएगा, दिमाग बिल्कुल काम नहीं करेगा और पूरी तरीके से आप डिस्ट्रैक्ट या डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो आपको इस दशा में बिल्कुल भी एंजाइटी में नहीं पड़ना है, क्योंकि एंजाइटी में पड़ना आपके लिए काम को और खराब करना हो सकता है। साथ ही साथ आपके सिबलिंग्स, बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी यहाँ पर रिलेशन में कुछ बहस देखने को आपको मिल सकती है। तो आपको इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। मैं लास्ट में उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उपाय करा तो आपको बिल्कुल भी इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। एटलीस्ट आप इसकी फ्रीक्वेंसी को तो कम कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए बुध आपके भी स्वामी है, बिल्कुल। और यहाँ पर ये युति आपकी कुंडली के 12वें भाव में बनने जा रही है और 12वें भाव में क्योंकि बुध कंबस्ट हो गए हैं, यहाँ पर लांछन लगने की स्थिति हो सकती है। बेफिजूल के आपके ऊपर ब्लेम्स हो सकते हैं, ब्लेम गेम आपके साथ खेला जा सकता है ना। साथ ही साथ आपके हॉस्पिटल्स में भी एक्सपेंसेस होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो कन्या राशि वालों के लिए ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला समय है। आपके मेडिकल में खर्चे हो सकते हैं। मैंने मेरे पिछले वीडियो में जो सूर्य वाला मैंने आपको बताया, सूर्य केतु की युति वाला, उसमें मैंने उपाय दिया हुआ है, उस उपाय को भी आप कर सकते हो। वीडियो के लास्ट में भी उपाय देने वाला, वो भी आप करके जान सकते हो कि आखिरकार कैसे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं या आप इसको कैसे बेटर कर सकते हैं। क्योंकि कन्या राशि के लिए सूर्य और केतु की युति बहुत ज्यादा फायदेमंद है। बट कंबस्ट बुध है, तो बुध 30 दिनों में क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा गड़बड़ करेंगे, यहाँ से हम काम नहीं ले पाएंगे, है ना। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। और साथ ही साथ लग्नेश का 12वें में जाना है, यानी कुछ हेल्थ ट्रबल्स आपको भी देखने को मिल सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, हॉस्पिटल या फिर लीगल पेपर वर्क में भी कुछ पैसा आपका लग सकता है यहाँ पर। तो 30 दिन सावधानी रखें, चीजों को अवॉइड करके चलें। हॉस्पिटल जाकर के कुछ भी खा पी के आ जाना, स्पेशली बुधवार के दिन।
तो हो सकता है ये आपके प्रभाव को थोड़ा सा कम कर दे। आगे बढ़ते हैं, हमारी राशि सिंह राशि। सिंह राशि के लग्न में ये इम्पैक्ट बनने जा रहा है। हालांकि बुध जो है यहाँ पर एक प्रकार से लक्ष्मी योग और राजयोग का भी निर्माण करते हैं, तो लक्ष्मी योग और राजयोग के निर्माण के साथ साथ यहाँ पर कंबस्ट हो गए, तो इनकी पावर को अगर आप बढ़ाते हैं तो आपको रिजल्ट तो अच्छे मिलेंगे। लेकिन केतु लग्न में बैठा हुआ है, तो इस समय आप बाहर की बजाय अपने भीतर तलाशने की कोशिश करेंगे, चीजों को अपने अंदर ढूंढेंगे। बुध भी कंबस्ट होकर अंदर चले गए, तो हो सकता है लोग आपको ऐसा समझे कि आप पता नहीं इसको क्या हो गया, बहुत ज्यादा सैडनेस में अकेला बैठना है, इसको क्यों पसंद आ रहा है, इस तरह की चीजें सोच करके लोग थोड़ा सा घबरा भी सकते हैं। साथ ही साथ आपको हाई स्ट्रेस, हेडेक या बीपी से रिलेटेड कुछ इश्यूज यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और एग्रेसिव स्पीच देने से तो आपको बिल्कुल भी बचना है, क्योंकि एग्रेसिव स्पीच आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकती है। तो ये तो मैंने बात करी 3 राशियों की। अब आती है वो चौथी राशि जिसको इम्पैक्ट है, वो है हमारी कुंभ राशि। कुंभ राशि के 7th हाउस में इम्पैक्ट बन रहा है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, यहाँ पर कुंभ राशि के बुध जब अस्त हो जाएंगे तो आपका आपके पार्टनर के साथ, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ या फिर आपके क्लाइंट के साथ बिजनेस कम्युनिकेशन को लेकर बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। कम्युनिकेशन कुछ और होगा, अर्थ कुछ और निकाला जाएगा। कम्युनिकेशन ही वाद विवाद का कारण भी बन सकता है और चीजों को और भी ज्यादा बिगाड़ते हुए दिखाई देगा। तो आप लोगों को बिल्कुल भी बहस में नहीं पड़ना है, बहुत ज्यादा बात करने की कोशिश न करें, साइलेंटली चीजों को निकल दें। इन 30 दिन अगर आपने शांति रख ली तो शायद आपको अगले महीने से और भी चीजें बेहतर तरीके से मिलेंगी, बुद्धि काम करेगी, रिजल्ट्स मिलेंगे और इन 30 दिनों की शांति आपको कोई बड़ा गेन करवा सकती है। तो इस समय में आप जितना ज्यादा शांति से निकालेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं 3 इंस्टेंट वैदिक रेमेडीज जो कि आपके अस्त मर्क्यूरी को उदित करना या फिर उसकी पावर को वापस लाने के लिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं ये जरूर चाहूंगा कि आप मुझे आपकी राशि कमेंट में जरूर करें और मुझे जरूर बताएं कि क्या पिछले 2-3 दिन में आपको ट्रेडिंग में, बिजनेस में या ऑफिशियल मेल में कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं। क्या इस तरह की चीजें आपने फेस करी हैं? अगर हाँ तो मुझे कमेंट करें यस, और अगर कंफ्यूजन की स्थिति भी आपके लिए बन रही है तो आप मुझे कमेंट जरूर करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि हर एक कमेंट का रिप्लाई वैसे तो मैं देता ही हूं, बट मैं आपको कुछ स्पेशल रेमेडीज एज पर योर राशि भी रिकमेंड करूंगा। और अगर आपकी राशि इन 4 राशियों में नहीं है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए जो भी इस दिशा में बेस्ट है या बुद्ध को बेटर करने के लिए होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं हम हमारी रेमेडीज की ओर, जान लेते हैं क्या है रेमेडी। सबसे पहला है ग्रीन फूडर, यानी कि गाय को हरा चारा खिलाना। हरा चारा खिला सकते हैं, पालक, मेथी, हरी सब्जी, कुछ भी हरा। यदि आप बुधवार के दिन गाय को खिलाते हैं, यह आपके अस्त बुद्ध यानी कि कंबस्ट मर्क्यूरी की पावर को एनहांस करने में आपकी मदद करेगा, चीजों को बेहतर करेगा, बुद्धि और इंटेलेक्ट को और बेटर करने की कोशिश करेगा। तो ये आपके लिए एक बेस्ट रेमेडी है। ये आपके अस्त बुद्ध को यानी कि कंबस्ट मर्क्यूरी को फिर से पावर में लाने का काम करेगा और आपके लिए चीजों को बेहतर करेगा। दूसरा जो उपाय आप कर सकते हैं वो उपाय है ओम बम बुद्धाय नमः। इस मंत्र का बुधवार के दिन 108 बार जप करें और गणेश जी को दुर्वा अर्पण करें। इससे भी आपके कंबस्ट बुद्ध को काफी ज्यादा राहत मिलेगी। और ये उपाय स्पेशली मैं क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बुद्ध के लिए जो उपाय हम करते हैं वो गणेश जी से रिलेटेड होता है। हम लोग बेसिकली जो बुद्ध है ना, बुद्ध अभी कहाँ बैठे हैं? केतु के साथ बैठे हैं। तो गणेश जी क्या करेंगे? केतु को बैलेंस करेंगे। केतु को बैलेंस करने का काम गणेश जी का होता है। तो जब केतु आपका बैलेंस होगा तो केतु की जो छाया पड़ रही है यानी कि जो कंबस्ट पावर को अंदर की तरफ दबाया जा रहा है वो पावर ऑटोमेटिकली ऊपर आना शुरू हो जाएगी, है ना। तो इस तरह की चीजों के लिए तो थोड़ा सा कंफ्यूजन को क्लियर करके चला करो। आप लोग बाद में बहुत कंफ्यूज होते हो, जिसको बुद्ध की समस्या आती है गणेश जी के पास पहुंच जाते। दोस्तों, हर एक चीज का कॉम्बिनेशन होता है, इंपैक्ट होता है। किस ग्रह की दृष्टि का इंपैक्ट आपकी राशि पर, ग्रह पर आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग उपायों को बनाया जाता है ना। तो इन चीजों को समझ करके चलना बहुत ज्यादा जरूरी। तीसरा, और ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये एक ऐसा टोटका है जिसको अगर आपने कर लिया तो ये शायद आप लाइफ लॉन्ग करते रहोगे, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। पैसा आपके पास आने लगता है, पैसा आपके पास टिकने लगता है। और ये इतनी छोटी सी रेमेडी है कि ये कोई भी कर सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। और अगर आप इसे कर लेते हैं तो सीरियसली ट्रस्ट में आपकी लाइफ में जो चेंजेस आएंगे आप उस पर यकीन नहीं कर पाओगे। बताता हूं आपको क्या है। आपको अपनी पॉकेट में हमेशा 2 हरी इलायची रखना है। 2 हरी इलायची अगर आप आपके पॉकेट में रखते हैं बुधवार के दिन, आपको इसको बुधवार टू बुधवार कैरी करना है। इस बुधवार को आपने रख लिया, अगले बुधवार तक रखना। अगले बुधवार को 2 इलायची निकाल करके आप पेड़ में डाल देंगे और फिर से 2 इलायची रख लेंगे।
इससे होगा क्या, इससे आपका बुद्धि स्ट्रांग होगा, आपकी बोली हुई बातें ऑटोमेटिकली सामने वाले को कैप्चर करेगी, मतलब वो आपकी बातों से सहमत होगा। साथ ही साथ आपका इंटेलेक्ट आपको पर्सन की पहचान करने में भी मदद करेगा, पैसा आपकी तरफ आकर्षित होगा। एक बार इस उपाय को करके देखो, उसके बाद मुझे बताना कि आपको पैसा आया या नहीं आया। गारंटेड है कि इसका फायदा आपको मिलेगा, आपका कम्युनिकेशन बेटर होगा, लोग आपसे इंप्रेस्ड होंगे, चीजें आपकी तरफ दौड़ती हुई आएंगी। इसको करके देखो, ट्रस्ट में आपको आनंद आ जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपके लिए ऐसे ही नॉलेजफुल इंफॉर्मेशन भरे वीडियोस विद द इंपॉर्टेंट गोचर्स एंड इम्पैक्ट्स लेकर के आते रहता हूं। तो दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो और इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करो ताकि हर कोई इन चीजों का फायदा उठा सके। मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय शनिदेव, जय हनुमान जी महाराज।